और इसलिए केजरीवाल के कानूनी मामले, इनकम टैक्स के कांग्रेसी मामलों पर, जिसको कह सकते हैं कांग्रेस के करोड़ों रुपए बकाया, उसमें से कुछ अमाउंट जैसे कह सकते हैं 135 करोड़, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके, यदि उसको टैक्स वसूली करके और बाकी का उनका कोई सीज नहीं किया गया, चूंकि खुदा लोकतांत्रिक देश है तो सरकार, वर्तमान बाइडेन सरकार ये करे। सीआईए तो इस तरह के काम पहले करता रहा है, दो देशों को लड़ाते रहो। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। HSI, हमारा निवेदन है कि आप HSI को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। तो वही बात हंगामे की, और हंगामा भारत में नहीं, अमेरिका को मिर्ची लग रही है। अमेरिका को अरविंद केजरीवाल पर कानूनी कार्रवाई, उन पर ईडी की कार्रवाई, गड़बड़ी, आर्थिक अनियमितताओं को आरोप और अदालत में चल रहे मामलों, और कांग्रेस पार्टी को भी जो फंड हुआ, उसमें फंड में कहीं ना कहीं उनका बैंक अकाउंट का इनकम टैक्स में जो नहीं दिया गया, उस पर मिर्ची अमेरिका को लग रही है। अमेरिकी प्रशासन को बहुत ही आश्चर्य है। भारत के साथ अच्छे संबंध रखने वाले अमेरिका और कनाडा भी, कनाडा तो खैर बीच में आतंकवादी समूहों को जिस तरह से समर्थन एक तरह से कनाडा में मिलता रहा है, और उनको ढकने के लिए या भारत के खिलाफ भी कुछ हद तक जिस तरह से कनाडा की गतिविधियां रही, उस पर भारत आपत्ति कर चुका है। और इसलिए केजरीवाल के कानूनी मामले, इनकम टैक्स के कांग्रेसी मामलों पर, जिसको कह सकते हैं कांग्रेस के करोड़ों रुपए बकाया, उसमें से कुछ अमाउंट जैसे कह सकते हैं 135 करोड़, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके, यदि उसको टैक्स वसूली करके और बाकी का उनका कोई सीज नहीं किया गया, उस पर अमेरिका कहता है कि साहब उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको कानून के हिसाब से काम होगा, इसके लिए किया। भारत सरकार ने बाकायदा बुला करके उनके दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक को ये साफ किया कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में न दखल दें। ये कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के तहत ये बहुत गलत है। भारत का ये आंतरिक मामला है। भारत कुछ कहता है कि ट्रंप के साथ जाती ना हो, ट्रंप के कानून, ट्रंप को अदालत में घेरा जा रहा है, उन पे 200 मामले चल रहे हैं। भारत ने कभी कहा क्या? बिल क्लिंटन के कई गंदे गंदे उनके ऊपर जो आरोप आते थे, क्या भारत उस पर कोई आवाज उठाता था? आज कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल, जिस पर पूरी दुनिया में, मतलब जिसको कह सकते हैं कानूनी ढंग से कार्रवाई हो रही है, महीनों से, 2 साल से पूरी जांच पड़ताल, उनके मंत्री, उनके साथी जेल में हैं, जांच में कई सबूत मिले हैं। ठीक है, अदालत उसको न्याय उनको मिलेगा इसी आधार पर कि उनके खुद केजरीवाल ये दोषी नहीं है, वो पैसा किसी और ने उनका कर दिया है, तब भी वो बच जाएंगे। या जमानत मिलने के प्रावधान है, जिनको जमानत मिल सकती है, जमानत कई मामलों में मिलती है, कोई गवाह है, उनका क्या है। तो भारत की न्यायपालिका तो स्वतंत्र है, लेकिन मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मिर्ची क्यों लगी, और इसे संदेह फिर उभरता है कि क्या इनको विदेशी सपोर्ट, केजरीवाल साहब जिनकी केवल एक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और भ्रष्टाचार के विरोधी आंदोलन की बात से, आंदोलन में तो चाहे उभरे, लेकिन क्या 8-10 साल में वो इतने ज्यादा प्रमुख हो गए हैं कि उनको विदेशी अमेरिकी सरकार तक को उनके लिए सहायता आना पड़े है? पाकिस्तान की सहायता के लिए इमरान खान के साथ जो हो रहा है, अमेरिका क्या करता है नहीं करता है, हमने उस पर बात नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे कि क्या उस तरह से ये इमरान खान भारत के हैं, या भुट्टो हैं, या नवाज शरीफ रहे हैं, क्या है? उनके लिए इस तरह से अमेरिका और कनाडा को तकलीफ होना इस साबित है कि वो कहीं ना कहीं, ये आरोप जो पहले रहा है, और ये मेरा आरोप नहीं है, सार्वजनिक है, जिसका कोई खंडन अमेरिका ने नहीं किया, भारत सरकार ने भी नहीं किया। और किसका आरोप? इसी कांग्रेस सरकार के, जो कांग्रेस सरकार थी, श्रीमान राहुल गांधी और मनमोहन सिंह जिस सत्ता में, मुझको सोनिया गांधी जिसकी प्रमुख थी, उस सरकार के संसदीय दल के प्रमुख रूप में भी कहें आप, वही सब कुछ बड़े सबसे सर्वोच्च नेता थी। उनकी ही पार्टी के नेता मुख्यमंत्री रहे पंजाब के अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो राजीव गांधी के भी एक तरह से बहुत ही नजदीकी मित्र रहे,
और तब से कांग्रेस के साथ, अकाली के साथ और सेना में उन्होंने जो सेवा की, तो उनका जो एक देश के लिए, भारत की जमीन के लिए, भारत की रक्षा के लिए उनकी भूमिका रही राजनीति जानने से पहले भी। इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा सम्मान के साथ देखा जाता है। आज आप कह सकते हैं कि वो बीजेपी के साथ आ गए हैं, उनका उस तरह है, लेकिन या उनके कई और साथी सहयोगी बीजेपी के साथ आए, लेकिन मैं बता रहा हूं 2016 2016, आज से कितना साल हो गया जरा लगा लीजिए, इस समय 2023 है। उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के सीआईए की फंडिंग होने का आशंका है और इसलिए इस पर जांच की जानी चाहिए। एक मुख्यमंत्री का आरोप था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में आज भी बहुत इज्जत से देखा जाता है, देश भर में देखा जाता है और दुनिया में वो जहां जाते हैं, इवन पाकिस्तान भी एक समय उनकी इज्जत करता रहा। उसके बाद उस पर आरोपबाजी लोग लगाने वाले लगाते रहे कि साहब उनके क्या कनेक्शन है, पाकिस्तान की कोई मित्र पत्रकार हैं, क्या है। वो तो एक सामान्य बात है, दुनिया से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के संपर्क किसी के साथ हुआ, या वो पाकिस्तान में भी चूंकि पंजाब के एक बड़े ऐसे नेता रहे, तो लेकिन उनको ये कहना पड़ा था अरविंद केजरीवाल के लिए। और यही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये जो केजरीवाल हैं, ये सिख गुरुओं के लिए अपमानजनक धार्मिक प्रतीकों के खिलाफ भी कुछ बोलते रहते हैं। और इन्होंने जो इनके सुच्चा सिंह छोटेपुर, उनके साथ भी अपमानित व्यवहार किया। ये सारे मामले इस बात को प्रमाणित करते हैं कि ऐसा नहीं है, इन पर आरोप थे ही। जैसा हमने पहले भी कहा था कि क्या इनकी जो वेबसाइट है वो अमेरिका से क्यों चलती थी, जब ये आंदोलन में ही थे, तब पार्टी नहीं बनाई थी। इसके बाद अपने नेताओं को विदेश भेजने के लिए कि वहां शिक्षा का हमें अध्ययन करना है, भारत के स्कूलों के लिए गांधी और शांति निकेतन के स्कूलों की उनको नहीं जरूरत है। विदेश में, पश्चिम यूरोप में जहां की आबादी यदि 1 करोड़ 1.5 करोड़ है, उससे जाके सीखे आप। भारत जैसे देश की शिक्षा नीति को लागू न करें, आयुष्मान योजना को लागू न करें, लेकिन अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ, कभी जर्मनी ने भी कुछ अभी आपत्ति उठाई अरविंद केजरीवाल के साथ न्याय मिले। भारत की न्यायपालिका और सीआईए के कनेक्शंस को लेकर मैं फिर कहूंगा, वो कांग्रेस पार्टी जो आज जिसको अमेरिका का थोड़ा समर्थन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, उन पर भी कभी आरोप थे। मैं बहुत पुरानी 67 के ही अमेरिकी राजनयिक मोइनोहन, उन्होंने जो लिखा और जो कहा था कि कैसे फंडिंग की जाती थी भारत के कांग्रेसी नेताओं को भी, ये आरोप मेरा नहीं है, ये अमेरिका के ही जो वरिष्ठ उस समय के राजनयिक मोइनोहन का आरोप नहीं बल्कि दावा था। और उसके कई दस्तावेज भी बाद में सीआईए के कई दस्तावेजों में भी इस बात की पुष्टि हुई, भारत के बारे में कहीं कहीं वो कभी कांग्रेस को, कभी उस कांग्रेस के खिलाफ जो गतिविधियां, इसलिए जब शंकर दयाल शर्मा अध्यक्ष थे या इंदिरा गांधी थी, तब उसके बाद जब उनके बस में नहीं चला तो पहले समर्थन करते थे, बाद में उनको हटाने के षड्यंत्रों में भी उतने लोग जो कठपुतली है उसका इस्तेमाल करते थे। सीआईए करेक्ट, ठीक है, अमेरिका के साथ संबंध रखना, मैं भी वर्षों से अमेरिका के साथ संबंधों के, चूंकि खुदार लोकतांत्रिक देश है, तो सरकार, वर्तमान बाइडेन सरकार ये करे। सीआईए तो इस तरह के काम पहले करता रहा है, 2 देशों को लड़ाते रहो, इसलिए कोई अमेरिका विरोधी बात नहीं। केजीबी भी ये काम करता हो, उस पर भी आप हमेशा हम गलत मानते हैं। आईएसआई करता है, वो तो भारत विरोधी है ही, लेकिन केजीबी या सोवियत इन्फ्लुएंस कम करने के लिए कभी सीआईए अमेरिका प्रयोग करता था। भारत को कोई स्थायी सरकार न हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज बड़ी खुश है अमेरिका से, चूंकि अब ठीक है, नेचुरली उनके एक लॉबी है, और ये क्यों होता है अमेरिका से, ये भी आपको मैं बता दूं। क्योंकि वो वर्षों तक, आप समझिए, 71 बार के बाद से लगातार पत्रकारिता में उनके जो गतिविधियां भारत विरोधी किसी की भी हो, एजीपी वालों रही, उसके बारे में भी नहीं लिखा है। आईएसआई के खिलाफ तो बहुत कुछ लिखा है, चाइना के खिलाफ भी लिखा है, अमेरिका के सीआईए की गतिविधियों को लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, शंकर दयाल शर्मा, या बाद में भी उनके जो दबाव आते थे, नरसिंह के समय दबाव आए, उस पर भी हम लिखते बात करते रहे। तो ऐसा नहीं है, उनके अपने हित हो सकते हैं उनके राष्ट्र के, लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था को वो बताते हैं, क्योंकि वहां लॉबी काम करती है। असली बात आपको ये बताना है, वहां आप, या तो वो लॉबी आपको यहां पैसा देती है, और वहां जो लॉबी करने वाले आपके हैं वो किसी प्रशासन में लॉबी करके पैसा, वहां लीगल है, लॉबिस्ट, उनके धन को डिक्लेयर किया जाता है। केजरीवाल यदि किसी की लॉबी करते हैं, या कांग्रेस के कोई नेता किसी की फायदा उठाने के लिए जब करते हैं, तो उसको घोषित नहीं करते कि लॉबिस्ट है। भारत में अभी लॉबिस्ट जैसा शब्द ही आया, काम वो करते हैं, उनके दलाल जिसको कह सकते हैं, वो तो घूमते हैं, लेकिन
ये लॉबी जो भारत विरोधी वहां सक्रिय रहती है, चाहे खालिस्तानी हो, सीआईए हो, वो कोई कांग्रेस, एक जमाने में कांग्रेस के ही कुछ लोगों ने वहां पर जो संस्था बना रखी थी, आज भी है, और जो राहुल गांधी के करीबी हैं वो भी बड़े वहां से सहायता करके बार बार लंदन आकर के, और जो परिवार के भी नजदीक हैं वो आकर के आयोजन करते हैं ताकि राहुल गांधी और कांग्रेस भारत में लोकतांत्रिक रक्षा की आवाज उठाए। लेकिन प्रशासन, अमेरिकी प्रशासन उठा रहा है। इसलिए याद दिलाना जरूरी है कि यही सीआईए ने 59 में, आज तो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम के साथ समझौते के बड़ा ही महागठबंधन के नाम पर कांग्रेस को बड़ी उनके प्रति सहानुभूति मित्रता आ रही है, लेकिन यदि रिकॉर्ड अपना देखें तो एमएस नमूद्रीपाद की सरकार को गिराने के लिए सीआईए ने कैसा प्रदर्शन और आंदोलन चलवाया था, ये रिकॉर्ड में दर्ज है। उसको न कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया, कांग्रेस ही कहती थी ये बातें कि देखिए, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कहते थे। अब वो कम्युनिस्ट को कांग्रेस ठीक लग रही है एक समय में, रूस से उनको जो सहायता मिलती थी, और सबसे बड़ी बात यह कि वो मोहिनीन की किताब, उसमें तो कहा गया कि हम फंडिंग करते थे, सहायता भी करते थे कांग्रेस के नेताओं को, चूंकि सोवियत इन्फ्लुएंस उस समय सोवियत संघ था, रूस थी, उसका प्रभाव कम करने के लिए। सवाल यह है कि केजरीवाल और कांग्रेस को मदद करके उनको सहायता, उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय आवाज उठाने के लिए क्या अमेरिका उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहता है ताकि भारत में स्थायित्व न हो, स्थायी सरकार न बने, कोई ऐसा प्रधानमंत्री न हो जिसको 400 का बहुमत हो, लोग सब जो अपने ढंग से काम करे, वो भारतीय हितों को सबसे सर्वोपरि स्थान दे, वो रूस, अमेरिका, चीन, किसी की परवाह, यूरोप की संबंध उनके साथ रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कोशिश तो कर रहे हैं, बाइडेन तो उनको बड़ा मानते हैं, ट्रंप भी मानते रहे, ओबामा भी मानते रहे। एक तरफ उनके राष्ट्रपति राजनीति समझ करके भारत के महत्व को स्वीकार करते हैं, दूसरी तरफ उनका प्रशासन और उनकी एजेंसियां जो भारत में कुछ गड़बड़ हो, भारत में कुछ अस्थिरता हो तो उसका मजा लेना चाहती है। उनको मिर्ची लग रही है कि कानूनी कार्रवाई भूल जाता है अमेरिकी प्रशासन। वहां तो आपका कोर्ट, आपका संसद, वहां न्यायाधीश के जो सुप्रीम न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए महीनों तक बहस चलती रहती है कि कौन उसको बनाया जाए, ना बनाया जाए, मतलब। और भारत के जो न्यायाधीश हैं उनको सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों का ही पैनल, आज की तारीख भारत सरकार में कई इस पर बहस होती रही, अभी भी है, लेकिन आज की तारीख में भारत की न्यायपालिका पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। भारत के चुनाव तंत्र पर सारी दुनिया कोई प्रश्न नहीं लगा सकता। हाँ, पूर्वाग्रह के आधार पर भारत को बदनाम करना हो तो चीन, पाकिस्तान की तरह कोई कुछ भी कह सकता है, या उनको समर्थक लॉबी जब वो जीतती है तो कहती है कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, वरना कहती है लोकतंत्र खतरे में है। और इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने नमूद्रीपाद का याद दिलाया। 85 में भी जिस तरह से कुछ दस्तावेज सामने आए जिसमें कहा गया है कि पंजाब में जो गड़बड़ी खालिस्तानी के लिए, और उसका तो मैं गवाह हूं, जब मैं गया हूं न्यूयॉर्क उस समय में प्रधानमंत्रियों के साथ, तो वहां बाकायदा इस तरह खालिस्तानी प्रदर्शन की जो छूट होती थी, और ये सबूत बाद में आए कि पंजाब में भी गड़बड़ी करना, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के खिलाफ जिस तरह से गतिविधियां करने के लिए सीआईए के मोहरे कुछ काम करते थे, जैसा अभी हम कहते हैं। वो आवश्यक नहीं है कि वो प्रशासन वहां पर या कैसा भी है कि पहले एजेंसियां अपना काम करती है, राष्ट्रपति कुछ बोलते हैं चूंकि उनको सबसे संबंध रखना होता है। रोनाल्ड रेगन जो है, जिस समय वहां मौजूद था, अमेरिकी राष्ट्रपति, जब बड़ा रेड कारपेट बिछाया गया था राजीव गांधी के लिए, उनको पहले तो इंदिरा गांधी सूट नहीं करती थी, उनको लगा था ये हमारे हाथ के जैसा हम चाहेंगे करेंगे, नहीं किया तो बाद में उनके साथ भी जो हुआ वो सब दुनिया जानती है। और उसने किया, दूसरी एजेंसियों ने किया। मैं तो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों की बात कर रहा हूं। इन ऐसे भारत में अस्थिरता पैदा करे, भारत के कानून व्यवस्था पर प्रश्न लगाएं। 92 में नरसिंह राव थे, आज तो नरेंद्र मोदी, लेकिन वो तो हमें भारत चीन सीमा पर एरियल फोटोग्राफी और कुछ ऐसे जासूसी वो करना चाहते थे, तो उसमें भारत चीन के साथ वो जो करे अमेरिका समझ में आता है, लेकिन भारत के भी सीमाओं का पूरा वो करने के लिए नरसिंह राव सरकार ने आपत्ति की। तो क्या धमकी दी आप जानते हैं, रिकॉर्ड में आप निकाल लीजिएगा, कहीं आपको मिल जाएगा। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, भारत सरकार को चेतावनी दी, आप पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे। और शायद यही कारण है, इसके बाद भी वो भारत पर दबाव अमेरिका बनाता रहा कि न्यूक्लियर परीक्षण न किया जाए, इसलिए परमाणु परीक्षण वो नहीं कर सके। उसके कुछ साल बाद जाकर के जब अटल बिहारी वाजपेयी आए, तब पहला परमाणु परीक्षण भारत कर सका। उन्होंने अमेरिका की परवाह नहीं की, कहा यही गया कि अमेरिका
पता ही नहीं चला, लेकिन अमेरिका कुछ बिगाड़ नहीं सका। कुछ समय प्रतिबंध रहा, लेकिन बाद में फिर हाथ जोड़ करके उस सामने आ गए। ऐसे ही इनके मॉल रहे, उनके जो जिसको कह सकते जासूस बने, आपको पहले बताया सीआईए तो संपादक को भी उन्होंने अपना बना लिया था एक समय में, 80s की बात है तब। उन्होंने तो उसको ही मोहरा बना लिया था। वो बाद में वो देश से भागना पड़ा उसको, 87 के आसपास भगाया गया, तो उसको शरण दे दिया अमेरिका ने एक संपादक। एक ऐसे रविंद्र सिंह, जिसको रॉ में काम करने वाले को सीआईए ने अपना मोहरा बना लिया, उसको फंसा करके अपने साथ ले लिया और कई गुप्त सूचनाएं भारत के खिलाफ या भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ उसको जोड़ा, और बाद में उसे भी वहां अमेरिका में शरण दे दी। भारत सरकार को जब कहीं उसके पता नहीं चला, अचानक गायब हो गया, तो कहा गया कि भाई इसको जब वापस लाने की बात आई न्यू जर्सी में, उसका कहीं पता चल गया हमारी जासूसी एजेंसियों को, गुप्त एजेंसियों को। कोशिश हुई प्रत्यार्पण की, उनको वापस लाया जाए, यहां सजा दी जाए, लेकिन अमेरिका ने उसके बाद किसी तरह उसको नहीं आने दिया। जो सीआईए के लिए काम करते थे उनको नहीं आने दिया। उनका लक्ष्य भारत में गड़बड़ी करने के लिए कैसे कैसे क्या किया जा सकता है। और 2017 में भी यहां तक आरोप, मैंने जैसे आप ये कहिए कि सीआईए ये तक कहता था कि भाई कांग्रेस को सोवियत जो है, उन एक किताब आई और कुछ डॉक्यूमेंट्स आए जिसमें कहा गया है कि इनको तो 40% कांग्रेस के नेताओं को रूस सोवियत संघ से बड़ा ही फायदा मिलता था। कम्युनिस्ट पार्टियों के अलावा भी उनको बाकायदा रुपए दिए जाते थे, नोटे सूटकेस भर के आते थे। यहाँ तक क्योंकि उनको मालूम है फिर, लेकिन उनका हमेशा रहा है, जैसा मैंने कहा कि 60s में 70s में तब वो चाहते थे कि सोवियत रूस का प्रभाव कम हो, तो वो उन्होंने अपना फंडिंग और अपने मोहरे शुरू कर दिए। तो सवाल यह है कि मिर्ची क्यों लगी अमेरिका को और कनाडा को, जबकि भारत में अरविंद केजरीवाल पर कानूनी कार्रवाई हो रही है। भारत सरकार बाकायदा न्यायालय पर भरोसा करती है, भारतीय न्यायालय सुप्रीम है, उसका फैसला सर्वमान्य होना चाहिए। अमेरिका अपनी टांग न अड़ाए, यही अच्छी राजनयिक नीति कही जाती है, कूटनीति कही जाती है। वह रहे, हम HSI को भी विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें और भारत के हितों की रक्षा के लिए अपनी राय हमें अवश्य अवगत कराएं। हम भारतीय हितों को सर्वोपरि मानते हैं। दुनिया की किसी भी ताकत से भारत आगे बढ़ता रहे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद, नमस्कार।